भैया और राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से हमें नीरज और बुंदेली चुगली रेडियो के लाने आज को फिर शाम को जो अपनों समाचार को बुलेटिन है फिर लेके आए हैं। तो सबसे पहली भैया खबर है किसानन के लेके कि मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी अब 15 जून से शुरू होने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने इस बात की घोषणा कर दी। किसान चूंकि हमारे भैया दर्शक श्रोता सबका चुहे तो इनकी हित की जो खबर है चुगली लेके आई है। किसानन के उपज जो है उनको उचित मूल्य मिले ई के लाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी कि 15 जून से उड़द की खरीदी शुरू होने 8 जून से तक अपना पंजीयन किसान करा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर करी जाए। मुख्यमंत्री ने कही है कि अन्नदाता के हित में हम जो काम करें सर्वोपरि उन्हीं के लाने कर भी उसके बाद बाकी चीज़ें 15 जून तक किसान ने कही समर्थन मूल्य भी घोषित कर दो। मूंग को समर्थन मूल्य 7,196 रुपया प्रति क्विंटल की दर निर्धारित करी गई है। अब एक खबर भैया है देश के दूसरे कोने से, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। बाराबांकी 300 से ज्यादा महिलाओं को सौदा करने वाले शख्स ने खुद अपनी बहू 80,000 रुपये में बेच डाली। पति की सूचना पे बाराबांकी पुलिस ने वो गिरफ्तार कर लो। हम बता दें जो बाराबांकी का मामला शादी के लाने 300 से ज़्यादा लड़कियों की खरीद फरोख्त कर चुके एक शख्स ने अपनी बहू को सौदा खुद 80,000 रुपये में कर दो। गुजरात से आए लोग और डील जब फाइनल कर दी और पैसा को भुगतान भी कर दो तब पुलिस ने युवती के खरीदे वाले गुजरात निवासी 8 लोगों के गिरफ्तार करो। महिला के पति की सूचना पर मानव तस्करी की धारा के तहत मामला दर्ज करोगे। एएसपी नॉर्थ अवधेश सिंह ने बताओ कि शनिवार की रात 12 बजे एक युवक ने पुलिस के फोन करके बताओ कि उनकी पत्नी का उनको बाप गुजरात के लोगों के 80,000 में बेच रहा। ई के बाद में रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने घेराबंदी करके ई गिरोह के पकड़ लो। ई गिरोह में जो पकड़े गए हैं थाना अहमदाबाद के थाना अमेर के आडेड़ आदिनाथ नगर के साहिल पंचा, पप्पू भाई शर्मा, अपूर्व पंचा, गीता बहन, नीता बहन, शिल्पा बहन, राकेश व अजय भाई पंचा के गिरफ्तार करोगे। बेटा ने बताओ कि उसने भी एक महिला से दोस्ती करके शादी असम की युवती से विवाह करो। तो पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मल्लापुर को पे रहने वाले चंद्रराम शर्मा को बेटा प्रिंस शर्मा गाजियाबाद में टैक्सी चलावे को काम करत 5 साल पहले 2016 में उनकी बातचीत ऐप के माध्यम से असम की एक बिटिया के संग वही थी और 3 साल बाद दोनों ने लखनऊ में एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। साजिश रच के यही बहू के बेचने को प्रयास करो जा रहा था। देश से बाहर की एक खबर है, पाकिस्तान में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। सिंध में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, 30 यात्रियों की में मौत हो गई, 50 से ज़्यादा आदमी घायल है। सोमवार की सवेरे हादसा हुआ और ये बड़े रेल हादसा में सिंध प्रांत के डाहार की इलाके में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। ये हादसा में 30 से ज़्यादा यात्रियों की मौत होने की खबर है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मौत को आंकड़ा में बढ़ सका। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सोमवार तड़के भीषण सड़क रेल हादसा होने से सिंध प्रांत के डरकी में हड़कंप मच गया। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिला के डाहर की में सोमवार के तड़के जो भाव है 3:45 बजे को हादसा है। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के बीच यह टक्कर भई है। ट्रेन हादसा के लेके बताओ 6 से 8 बोगियाँ एक दूसरे में भारी नुकसान कर एक दूसरे में चढ़ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। 13 से 14 बोगी पलट गई। 6 से 8 में भारी नुकसान की आशंका जताई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम मौका पे पहुंची और उन्हें राहत बचाव कार्य शुरू कर दो। तो एक खबर मध्य प्रदेश के दतिया से आ रही। जनता की अदालत में वकील साहब की धुनाई हो गई। दतिया में महिला मित्र के संगे घूमने निकले, उनके पति ने मौका पे पकड़ लो, फिर लोगों के संगे बरसाए लात जूता। दतिया शहर के वकील साहब सड़क पे जमकर पिट गए। बताया जा रहा है कि वकील साहब अपनी महिला मित्र के संगे घूमने निकले थे। यही दौरान महिला मित्र के पति ने उन्हें देख लो। इसके बाद सड़क पर उन्हें लौटा के इतना मारो कि छेड़ गए जगह जगह से। बाद में वकील साहब पिटाई भाई बीच बचाव करके लोगों ने उन्हें बचाओ। इस बात का वीडियो भी बना होगा और वीडियो बना के जम के वायरल होगा। दोनों पक्ष पुलिस में पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताओ कि दतिया में रहने वाले वकील अपनी महिला दोस्त के संग रंगरेलियां मनावे निकले थे। जैसे भी हाईवे पे पहुंचे तभी भनक उनके पति के लग गई और महिला के पति ने अपने दोस्तन के संग ने पकड़ो
और पकड़ के फकीर साहब को बहुत सुटारा करो, बहुत सुटारा करो। तो 30 मिनट तक जो हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर चलत रहो और भाई को वीडियो भी कछुअन ने वायरल कर दो। अगली खबर भैया छतरपुर से नहीं है, भोपाल से है, लेकिन छतरपुर से इसे सुना रहे कि जो मामला छतरपुर टीकमगढ़ से जुड़ो है। कहा से बुंदेली चुगली ने मामला के प्रमुखता से उठाओ तो टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी गोस्वामी पे पार्टी ने आज शिकंजा कसते आरोप। उन्हें भाजपा कार्यालय में तलब करोगा तो बीडी शर्मा ने तलब करके उनसे स्पष्टीकरण मांगो तो कि तुमने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान सिंधिया समर्थकन पर गंभीर आरोप लगाए थे, भाजपा के सांसद से बदसलूकी काय करी थी। ई के लेकर उन्होंने अपनी सफाई दी। बाद में मीडिया के सामने आके सार्वजनिक रूप से राकेश गिरी ने माफी मांग ली और बोले अब हमसे गलती ऐसी ना हुई है। कान पकड़ रहा भैया, आक्रोश में ऐसा होगा तो मीडिया वालों ने उनसे तमाम सवाल करे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्तर नहीं था, अपनी गलती स्वीकार कर ली। अगली खबर भैया एक और है, डॉक्टर ने ब्लैक फंगस के इलाज के लाने 9 तरीका खोजे है, 100 गुना से ज़्यादा सस्तो जो इलाज हो सकत ऐसा दावा करोगा है। हमें की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस को हमें इलाज बहुत सस्ता ढूंढ लो। हम बता दें कि देश में महामारी के संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन दूसरी महामारी अर्थात ब्लैक फंगस को खतरा अभी भी बनो है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामला लगातार सामने आ रहे हैं, चिंताजनक हालात बने हैं। ब्लैक फंगस के इलाज पे लोगों के भारी पैसा खर्च करने पड़ रहा, महंगो इलाज से आदमी और परेशान है। इंजेक्शन को खर्च भी महंगो है, दवाई को भी अलग से 65,000 के आसपास कम से कम एक दिन को खर्च ई मामला में बैठ रहा हूँ। हालांकि देश के कछु डॉक्टर ने ब्लैक फंगस से मरीजन के राहत वाली खबर दी है। डॉक्टर ने ब्लैक फंगस के इलाज में कछु ऐसा तरीका निकालो जिससे ई को खर्च 100 गुना तक सस्ता होगा, यानी एक दिन में लगभग 35,000 की जगह अब 350 रुपया को खर्चा है। इनमें डॉक्टर ने इलाज का जो तरीका निकालो उनमें सावधानी से मरीज के ब्लड क्रिएटिविटी लेवल की निगरानी के लाने उनके ब्लड की जो रफ्तार है उनको निर्माण की व्यवस्था प्रक्रिया के लेवल की उन्हें निगरानी की बात करिए। ये पे बहुत कम खर्चा है, ब्लैक फंगस से आदमी के मुक्ति मिल सका। तमाम डॉक्टर के दावा है, हालांकि जो कारगर कितना है इफेक्ट को WHO मोर ठोक रहा नहीं ठोक रहा भगवान जाने, जो बाद में तय हुई है, लेकिन फिलहाल अब इतनी बात है। एक और भैया बड़ी खबर आ रही, 2 बड़े ऐलान भरे हैं आज देश के लाने। भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन शाम के 5 बजे दो और 32 मिनट के संबोधन में उन्होंने 2 बड़े ऐलान करे हैं। मोदी ने 18 साल से बड़े और अब तक केंद्र मतलब 18 साल से जो बड़े हैं उन्हें केंद्र मुफ्त वैक्सीन की सौगात दे है। 280 करोड़ गरीबन के दिवाली तक मुफ्त अनाज की भी घोषणा भई है। उन्होंने कही है राज्य से कि अब केंद्र की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाए, राज्य के ऊपर अब जो बोझ ना पड़े, कछु खर्च राज्य के न करने पड़े, पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाए। और दूसरा देश के 80 करोड़ गरीबन के नवंबर यानी दिवाली तक राशन दो जाए, मुफ्त दो जाए। हर आदमी के 5-5 किलो हर महीना राशन मुफ्त की व्यवस्था बात हुई है। मोदी ने कही है कोरोना की दूसरी वेव और इससे हमें लड़ाई जारी रखने हैं। दुनिया में के अनेक देश भारत पे ही लड़ाई के लाने संगे खड़े हैं। बड़ी पीड़ा से जो देश गुजर रहा हो, हमने कई लोगों के प्रजनन के अपने परचेतन के खो है, सभी परिवारों के पूरी संवेदना भी उन्हें जताई। 100 साल में उन्हें कही ऐसी बड़ी त्रासदी महामारी आई है, आधुनिक विश्व ने पहली बार ऐसा अनुभव देख करो है। मोदी ने जो कही कि कम से कम खुशी की बात एक है कि ऐसे कोरोना काल में भूख से कोनो मौत नहीं हुई और भूख आदमी के सोने नहीं आया। समाज से लेकर सरकार शासन प्रशासन ने बड़ा काम करो है। मोदी के संबोधन की जो हम खास बातें बता रहे, पहली 18 साल से ऊपर के लोगों के केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन लगने, केंद्र और राज्य मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार जरूरी तैयारी अब तीसरी लहर के लाने कर रहा हूँ। वैक्सीनेशन के लेकर तमाम दुनिया भर की बातें वही हैं। मुफ्त वैक्सीन दी जाए तो वो तो है ही। नवंबर तक 80 करोड़ गरीबन के मुफ्त अनाज देशवासियों के टीकाकरण के संगे संगे दो जो है, जो बड़ा फैसला है। इसके अलावा उन्होंने कही है कि लड़ाई के प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है और ई को पालन करावे के लाने, ऑक्सीजन की जरूरत की कमी दूर करवे के लाने युद्ध स्तर पर काम करो। जो सरकार को तंत्र में लगे ऑक्सीजन रेल एयरफोर्स नौसेना के लगा हुआ है। लिक्विड ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी बहुत कम समय में हो गई, जो एक उपलब्धि है दुनिया के हर कोने में जो उपलब्ध हो सके। और लियाओ गाँव के लाने उन्होंने कही तब जरूरी कदम सरकार ने उठाए हैं। जरूरी दवा के प्रोडक्शन में कई गुना
इनमें कदम बढ़ा है सरकार ने और दवाइयाँ अब उपलब्ध हो रही, देश की दवाई देश पे बन रही, वैक्सीन उनने कहीं सुरक्षा कवच जैसे तो ये रहने। अब भाई ये कुल बतका मोचड़िया उनने करो है कोरोना के लेके, सो सीधो लाइव बुंदेली चुगली के यूट्यूब पे फेसबुक पेज पे डरो है, सो देख लो सुन लियो। मोदी के हमें बाकी खबरें भी करने हैं। बड़ी खबर राहत वाली है मेडिकल से जुड़ी कि देश के मध्य प्रदेश में जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे थे, आज उनने अपनी 1 हफ्ता की हड़ताल आश्वासन के बाद खत्म कर दी। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निवास पे जब पहुंचे जूनियर डॉक्टर की टीम, तो इनने बात करी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मीणा, भोपाल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश पाठक ने बताया कि मंत्री जी से उनकी बात भाई, उनने मांगे मान ली, यही से हड़ताल वापस ली है और अब आश्वासन मिलो है, जल्दी मांगे पूरी हुई है। संघ उन्होंने जो बताया कि आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई होने, 24 घंटे तक हड़ताल खत्म करने के आदेश उन्हें दिए थे। सो हाई कोर्ट की भी अपन ने अवमानना ना हो ऐसी स्थिति में अपन चले हैं, तो कुल मिलाकर जो एक बीच का रास्ता निकले हो। छतरपुर से एक अच्छी खबर फिर आई है कि 8 ठैया कोविड संक्रमित स्वस्थ होकर अपने अपने घर चले गए। इनमें 3 बड़ा मलैया गौरियार कोविड सेंटर के हैं, 2 नौगांव के हैं भैया। 8 जने सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। नौगांव थाना पुलिस ने 2 अवैध हथियार, 315 बोर को कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के संगे 2 आरोपी पकड़े हैं। जे आरोपी भैया अब वारदात करने की नीयत से घूम रहे थे। नौगांव रोड पे ब्रिज के पास अपराध करने की नीयत से घूम रहे थे। मुखबिर ने सूचना दी तो नौगांव एसडीओपी कमल कुमार जैन के नेतृत्व में कृष्ण मुरारी पिता ब्रिज गोपाल मिश्रा 24 साल ग्राम खुर्दा के कब्जे से 2 अदद 315 बोर के देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस जब्त करे गए। आरोपी के मौके से गिरफ्तार कर लिया हुई है और इनमें पुलिस टीम ने जो भूमिका निभाई। अच्छी खबर एक और आ रही है कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक लेवे के लाने मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री छतरपुर के प्रभारी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आज छतरपुर पहुंचे थे और छतरपुर पहुंच के इनने कोरोना की तीसरी लहर के लेके कही है कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जितने जरूरी संसाधन रहते, वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन से लेके और जो संसाधन ये सब जुटा लाए गए। संजीवनी अभियान युद्ध स्तर पर चलाओ जा रहा, कहूँ भी कोई कसर नहीं है। ई के लाने पूरा प्रशासन काम कर रहा हूँ। इनने बैठक में जरूरी निर्देश दे, समीक्षा भी करी प्रशासन से और जरूरी निर्देश भी शासन के दें कि भैया कोनो भी तरीके की लापरवाही ना हो, कैसे कोरोना की तीसरी लहर बच्चन के ज़्यादा प्रभावित कर सकत, कोनो भी तरीके की कमी ना रहे। जो ज़रूरत हो सरकार से मांगो, सरकार पूरी करे। अगर कोनो कमी रह जाओ फिर इमें अगर हुई है तो फिर बर्दाश्त भी ना करो जो है। तो जाए एक अच्छी बात है, जाओ चर्चा हो गई, बहुत सतर्कता से बात भई है पूरी और कोविड के लेके दिशा निर्देश आए हैं। जाए एक अच्छी बात शासन प्रशासन ने कर ली और जय भैया अच्छी खबरें आती और भी विशेष रूप से कई ऐसी खबरें हैं कि जो हम बता सका। लेकिन हम एक चीज़ और बतावे के लाने आए हैं कि भैया कोरोना काल चल रहा, अपने आप के बहुत सुरक्षित करने की जरूरत है। अगर आज सुरक्षित नहीं हो रहे तो आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है और दिक्कत भी करे। यही से हमारा जो क्या वो है कि भैया अपने सोशल डिस्टेंसिंग से रहो और बहुत अच्छे से काम करो। शहर में अलग अलग समाज सेवी संस्था काम कर रही, को अब तुम जबरदस्ती ना नेतागिरी को करो, क्या बोले बाहर कड़का खावावे पिवावे। पर्याप्त संस्थाएं काम कर रही, संगम सेवालय वाली निःशुल्क भोजन करवा रहे, समाज सेवी संस्था है जो सिद्धेश्वर समिति वह भी भोजन बांट रही। आज से सोमवार से कलेक्टर शीलन सिंह और सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में जन सहयोग रसोई की निःशुल्क शुभारंभ भी होगा, जो बस स्टैंड पे भाव है। प्रकाश चंद्र जैन ने जो शुरू करो, इनकी अगुवाई में जन सहयोग से भैया एक निःशुल्क भोजनालय शुरू होगा बस स्टैंड पे, नियमित रूप से आदमी के मिलने से यही से परेशान ना हो। एक खबर जिला की से बता दें कि छतरपुर जिला में अपन रह रहे हैं, इतने को रेडियो तो सुन लो। महाराजपुर में जल संकट गहरा गाँव उतने के आदमी ने मटका फोड़ के प्रदर्शन करो है। वार्ड नंबर 9, 10, 11 में पिछले 1 महीने से पानी की समस्या है, जी के निदान के लाने लगातार मांग हो रही थी। जब को उन्हें नहीं सुनी तो युवक कांग्रेस नगर अध्यक्ष कृष्णकांत टिंकू लल्ला के नेतृत्व में आदमी इकट्ठे हुए और वार्ड ने नगर पालिका के संदीप शर्मा के माध्यम से सीएमओ हरिमोहन चौबे के इनने ज्ञापन सौंपो, मटका भी फोड़े कि होरी पर पानी नहीं देने तो कायम मार डाल रहे, ले जो फोड़ दे तुम्हारे सांगे मटका। पारिवारिक विवाद पे तो 2 महिलाओं और 4 लोगों में मारपीट हो गई भैया। 2 लोगाइन के 4 जन ने कुचट डालो, जो महाराजपुर थाना क्षेत्र के टटम को मामला है। हालांकि पारिवारिक विवाद है, दीवार बना जावे के लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई ने कुचट डालो एक दूसरे के। जानकारी के हिसाब से टटम निवासी 65 वर्षीय शांति अनुरागी हैं जे
इनके दोनों, इनकी मौत हो गई, इनके पति की मौत हो चुकी, शांति की 2 बहुएं हैं, बच्चा है, जो अलग अलग रहते हैं, नहीं में जमीन जायद के बंटवारों को विवाद चल रहा, वही पे पूरा केले केले भाव है। तो जो थाने पहुंच गए विवाद, तो थाने पहुंचो, तो ई के बाद अब पुलिस ने ई मामले में दर्ज कर लो है, और ई पे भैया वे कर रहे हैं कि कैसों का ई पे जांच के बाद जी को दोषी हुई कार्रवाई हुई है। छतरपुर के हनुमान टोरी के पीछे को जो प्राचीन जो बाल उद्यान पार्क है, वह गोद लेवे को और सुरक्षा करवे को जो अलग अलग संगठन ने लो है। एक कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ग्रीन गार्डन के नाम से एक अभियान शुरू करो है। सोमवार के सीएम ओमपाल सिंह भदौरिया के ने एक पत्र भी सौंपो है और कही है कि इतने पे वे काम करें, इको महत्व ने कही है कि ये ठीक करो या हरो भरो बनाओ, हम भी में सहयोग करें। ई मौका पे जिला संगठन मंत्री उमेश साके, जिला संयोजक अवधेश यादव, छात्रा प्रमुख कविता राज, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कौशल शर्मा, छात्रा प्रमुख भावना नामदेव और कैंपस इकाई के मंत्री अमित यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। इनने इतने पे साफ सफाई श्रमदान भी करो है। दूसरी अच्छी खबर पौधारोपण के लेकर जा रही कि व्यस्त महासम्मेलन ने पूरे जिला में पौधारोपण करने को संकल्प लो है। नौगांव तहसील इकाई ने ई काम में आगे आके अपनी प्रमुखता से उपस्थिति दर्ज कराई है कि बोले नौगांव इकाई भी इस तरीके से करे। वेबिनार के माध्यम से जो आज पे पूरा अभियान की शुरुआत हुई है। झमटुली के हनुमान टोरिया पे में अवैध कब्जाधारी कर रहे हरे बड़े पेड़ धराशायी। एक जगह खबर आई विश्व पर्यावरण दिवस मनाओ गाँव, लेकिन अब कई जगह से ऐसी खबर आ रही कि राजनगर तहसील के झमटुली गांव में पावर हाउस के पास स्थित हनुमान टोरिया मंदिर प्रांगण में 50 साल पुराने पेड़ लगे हैं, जिन पे अवैध कब्जेदारी काट कूट के इन्हें नष्ट करने में लगे हैं। गांव के आदिम ने कही है कि भैया जे पेड़ बचा लो, नहीं लगाओ तो दूर है, पहले जे पेड़ लगा लो। एक और भैया खबर हम बता दें बहुत जरूरी है। पहली लहर के बाद लापरवाही ने हम धोखा खा चुके, अब वायरस पर नियंत्रण रखने और सावधान रहने हैं, जो प्रदेश के खनिज मंत्री ने कही है बैठक में। और 15 जून से जो बंद से 15 जून तक लागू रहे उन्होंने कही है, जब तक माहौल ठीक ना हो जाए कोरोना गाइडलाइन की जो बंद से हैं 15 जून तक जारी रहे। ई में कोनो कोताही ना हुई है, आदमी बाजार भी यही रोस्टर से खुलत रहे। संयम रखें, नियंत्रण रखें, स्थिति के संभालें, ई की जवाबदारी आदमी के पास है। आम जनता के चाहने तो बहुत जरूरी है कि आम जनता की में भागीदारी रहे, तभी उन्हें सुरक्षा मिल पे है। अब भैया और ऐसी खबरें होती तो सामान्य रूप से वो कल खबरें बता भी, कल फिर हम अभी और अब एक संदेश के संग हम अपनी बात खत्म कर भी। कहा से भैया संदेश जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आज हम इस संदेशन में नहीं जिए, ना जानो समझो। कहा से कछु बात कही है, कछु ने बड़ी कमाल की बात कही है। आगे बढ़ने तो फालतू लोगों के सुनो बंद कर दो, बेकेवल तुम्हारा आत्मविश्वास कम करे, तुम्हें मदद ना करें। दूसरी बात यह है कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कबू न बदलियो। कहा से सफलता शर्म से नहीं, साहस से और मेहनत से मिलत है। कहा से समाज में डर के फैसला ना बदलियो। समाज में सिर्फ नसीहत तो देते आदमी, खावे के रोटी को नहीं दे। तो भैया बस यही थी आज की बातें। कल हम फिर आज चुगली रेडियो के संगे अपनी बात करे, अपने की बात करे। बुंदेली चुगली यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज के भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मजा आए सुझाव दो। और बहुत जल्दी चुगली रेडियो अब जो कोशिश करे कि बुंदेलखंड की उभरती प्रतिभा है, जो लोकगीत गायक हैं, कलाकार हैं, कविताकार है, रचनाकार है, उन सबके मौका दें चुगली रेडियो में। उनकी रचनाएं हम इतने पे रिकॉर्ड करें और फिर अपने हजारों लाखन जो हमें श्रोता है उन्हें दिखाएं। तो पंचू भैया राम राम, हम ले रहे विदा। फिर मिले चुगली की जवानी सुनबे बुंदेली वाणी के आकाश छतरपुर केंद्र से हमें नीरज। राम 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 राम।